एक ऐसा देश जहां सड़क के अंदर घर बनाया जाती है। और क्या आपने कभी पानी के बीचों बीच आग लगती देखी है? नहीं तो आज देखेंगे। और क्या आपको ये पता है कि भगवान की मूर्तियां आखिर कैसे बनाई जाती है और समुद्र में इंटरनेट के तार कैसे बिछाते हैं? और इस लड़के ने किया कुछ ऐसा कि ये लड़का आज रतन टाटा का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन इसने ऐसा क्या किया? तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आग और पानी दोनों ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं मिलती है, और अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तो दोनों में से एक ना एक जरूर खत्म हो जाएगी। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये घटना मैक्सिको में घटी थी। दरअसल इस खाड़ी के नीचे से एक गैस पाइपलाइन जाती थी और किसी वजह से ये पाइपलाइन में से गैस लीक होने लगी और गैस जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आई तो उसमें आग लग गई। ये गैस थोड़ी देर तक पानी के अंदर बिल्कुल किसी आम लिक्विड की तरह ही मिक्स हो रही थी, पर जैसे ही वो सत्ता के पास पहुंची तो उसमें आग लग गई और इसी वजह से ये अजीब लेकिन कमाल का दृश्य लोगों के सामने आया। ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन है। इसे वैज्ञानिकों ने फायर वर्टेक्स नाम दिया है, यानी आग का भंवरा। नंबर 2, अभी 4G इंटरनेट यानी कि हाई स्पीड डेटा एक आम बात हो गई है, लेकिन इंटरनेट को हमारे पास पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ता है। बाकी देशों की तुलना में भारत जैसे देशों तक इंटरनेट पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। इसीलिए ही पानी के थ्रू इंटरनेट भेजा जाता है, इतने बड़े और मोटे वायर के जरिए जो कि हमारे समुद्र में होते हैं। आप यहाँ बैठे हुए किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति से बात कर सकते हो, और वो सब हो सकता है बस इस केबल की वजह से। और इस केबल को लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े शिप्स और मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये शिप एक दिन में 200 या 300 किलोमीटर जितना बड़ा केबल पानी में बिछा देती है। ये शिप अपने साथ एक वक्त में 1000 किलोमीटर जितना वायर लेके ट्रेवल कर सकती है, और बस इसी मशीन की वजह से ये लगाना आसान हो गया है। पहले इंसानों को सारा काम करना पड़ता है केबल लगाने का, पर अब सारा काम ये शिप ही कर देती है। नंबर 3 दोस्तों, साल में कई ऐसे त्योहार आते हैं जिसमें हम बड़े ही प्यार से देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर आते हैं। आप पैसे देकर मूर्तियों को ले तो आते हो, पर शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि मूर्तियों को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। आमतौर पर मूर्तियां 2 प्रकार की होती है, एक मिट्टी की मूर्ति और एक पत्थर की मूर्ति। मिट्टी की मूर्ति त्योहारों के लिए होती है ताकि त्योहार खत्म होने के बाद उनका विसर्जन कर सके, और पत्थर की मूर्ति मंदिरों में पूजा करने के लिए बनवाई जाती है। मिट्टी की मूर्ति को बनाने के लिए पहले लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है और उसमें फिर भूसों से आकार दिया जाता है, और उसके बाद उन मूर्तियों के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, जिससे मूर्ति सख्त होती है और मिट्टी में ही मूर्तियों का शेप दिया जाता है। जिसके बाद उस मिट्टी की मूर्त को कलर कर लिया जाता है और उससे कई अलग अलग रंग के कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं। एक मूर्ति बनाने में कलाकार को 7 से 10 दिन का समय लगता है। नंबर 4, अगर आप अच्छा काम करोगे तो बदले में आपको इनाम भी अच्छा ही मिलेगा। वर्ष 2014 में शांतनु नायडू नाम के एक युवक को बम्बई में एक ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम मिला था। एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो सड़क दुर्घटना के कारण सड़क पर मर गया था। इस हादसे को देखने के बाद इन्होंने सोचा कि ऐसा हादसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुत्तों के गले में ग्लो इन डार्क कॉलर लगाने लगे, जिससे ड्राइवर दूर से ही कुत्तों को देख के ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन ये कॉलर बहुत ज्यादा महंगे थे, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तभी इन्होंने रतन टाटा को फंड के लिए मेल किया और रतन टाटा ने इनकी मदद करने के लिए मेल का रिप्लाई दिया। ऐसे इनके बीच बातचीत होने लगी, और जब ये फॉरेन से ग्रेजुएट हो रहे थे तब रतन टाटा इनके ग्रेजुएशन में भी आए और उनके काम से खुश होकर अपने मैनेजर बनने के लिए ऑफर दिया। नंबर 5, बेन कोशोक नाम का एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है, और वो रोमानिया के रोड्स में जो अबॉन्डेंट मैनहोल होते हैं, यानी कि ऐसे सिटी के गटर तक जाने के रास्ते जो कि अब इस्तेमाल में नहीं लिए जाते, उनमें ऐसे छोटे छोटे रूम्स बनाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि ये लोगों को बताना चाहते हैं कि कितने लोग सीवर यानी गटर में रहते हैं और इनके बनाए गए छोटे घर में कुछ गरीब लोग भी रह सकते हैं। ये आर्टिस्ट कैसे दिखते हैं और इनका नाम क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये रात में ही अपना काम करते हैं और आज तक ये पब्लिकली नहीं आए। नंबर 6 दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपको कभी भी बच्चों को उनकी गलतियों के लिए नहीं डांटना चाहिए अगर वो आपको सच बता दे तो। यानी कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है और उसने आपको बता दिया कि उसने ये गलती की है और उसके बाद आप उसे अगर डांटते हो तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इससे बच्चे को झूठ बोलने की आदत लग जाएगी। और आपको तो पता ही होगा कि एक बार भी अगर झूठ बोलने जैसी खतरनाक आदत अगर किसी को लग जाती है तो जिंदगी भर इस आदत को वो नहीं छोड़ पाता, और झूठ बोलना कितना ज्यादा गलत है ये तो आप भी जानते होंगे। तो अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति मर गया है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड।
नंबर 7। अभी की हवा कितनी ज्यादा प्रदूषित है, ये बात हम सब जानते हैं। पहले के मुकाबले में अभी का जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा गंदा है, और इसीलिए बेल्जियम के एक आर्टिस्ट है और वो हमेशा अपने साथ चलता फिरता इकोसिस्टम रखते हैं, जिसे उन्होंने ओएसिस पोर्टेबल नाम दिया है। ये दरअसल एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का डब्बा है जिसके अंदर पौधे उगाए गए हैं। इनका मानना है कि ये पौधे उन्हें एकदम प्योर और क्लियर ऑक्सीजन देते हैं, और ये जिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वो ये प्लांट ही अपने अंदर ले लेता है, और ऐसे इनको नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा प्योर ऑक्सीजन मिलती है। और ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि इनकी सारी बातें फेक हैं, लेकिन इनको अपने इस फंडे पर बहुत ज्यादा भरोसा है। नंबर 8। दोस्तों, आमतौर पर लाइब्रेरी में काफी बड़ी बड़ी विंडोज लगाई जाती है, लेकिन येल यूनिवर्सिटी में एक भी विंडो नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें ही कमाल की है। इसकी दीवारों में ट्रांसलुसेंट कांच का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, पर फिर भी उसके आर पार से लाइट ट्रेवल कर सकती है। ये लाइब्रेरी अपने आप में कमाल की है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।